जय हिंद फ्रेंड्स। एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न जो प्रत्येक परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, उस प्रकार के सभी प्रश्न जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के हम परीक्षाओं में किस तरीके से उसको कम समय में आसानी से हल कर सकते हैं, वो तरीका आज हम प्रत्येक प्रश्न के लिए सीखेंगे। तो कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको सबसे पहले समझते हैं। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी जो संख्या हमें एलसीएम निकालनी है, उसका हम ऐसा मल्टीपल ढूंढेंगे जो सबसे कम हो लेकिन सभी से विभाज्य हो जाए। ठीक है, जैसे ए और बी हमें दो प्रकार का संख्या दिया हुआ है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। मान लीजिए कि एलसीएम इसका एक्स आया, तो एक्स ऐसी संख्या होगी जो ए से भी विभाजित हो जाए और बी से भी विभाजित हो जाए, लेकिन कम होनी चाहिए। ठीक है, अब एक हम एग्जांपल लेते हैं कि 2 और 4 का एलसीएम हमें निकालना है। तो 2 और 4 से क्या विभाजित हो सकता है? 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे कम यानी सबसे लोवेस्ट लेना है तो हम क्या लेंगे? 4 लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, इसी प्रकार के सारे तरीके हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो कुछ प्रश्न जो आरआरबी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसका सलूशन हम सबसे आसान तरीके से देखते हैं कि कैसे एग्जाम में हल कर सकते हैं। क्वेश्चन है 84, 105 और 140 का एलसीएम क्या होगा। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उस संख्या का हम मल्टीपल लिखेंगे। तो 140 का मल्टीपल क्या होगा? 280 होगा, 420 होगा, 560 होगा, ऐसे और आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन जो मल्टीपल हम लिख रहे हैं उसका क्या इसमें यूज है? तो जो संख्या दी हुई है उससे हम भाग लगाएंगे। 84 से इसमें भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 105 से लगेगा? नहीं लगेगा। 140 से तो ये मल्टीपल है तो लग ही जाएगा, तो ये संख्या नहीं होगी। अगर एक से भी नहीं भाग लग रहा तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी संख्या 420 दिख रही है, 420 इससे कट जाएगी, 84 से कट जाएगी, 105 से भी कट जाएगी, यानी 420 इसका जो है एलसीएम हो गया। ऐसे ही आप ट्राई कर सकते हैं, बट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। जो ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि 280 नहीं है, तो उससे नीचे वाली कोई संख्या नहीं होगी। ठीक है, जैसे ऑप्शन में 240 दिया, 120 दिया, वो आपको नहीं होगा कभी भी। अब बच गया 360 और 420। 140 के मल्टीपल में 360 आ ही नहीं रहा है, 360 ऐसे भी नहीं होगा, बच गया 420। 420 है इसमें, 420 होगा। ठीक है, कुछ संख्या ऐसी होती है कि जिसमें कोई कॉमन चीजें नहीं मिलती है, जैसे 9 हो गया और 7 हो गया, तो इसका हम कैसे निकालेंगे? इसका हम डायरेक्टली गुणा कर देंगे, ये इसका एलसीएम होगा। ठीक है, इसका हमें एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे कि जितनी भी अंक दी हुई है इसमें उसको हम लिख लेंगे। पहले 2 दिया हुआ है, 2 लिख लेंगे। 3 है, 3 भी लिख लेंगे, 5 भी लिख लेंगे। इसके बाद जो है फिर 2 हो गया, 5 हो गया, 7 नहीं है, यहाँ 7 लिख लेंगे। फिर इसके बाद में 3, 5, 7 हो गया। ठीक है, अब 2 के पावर में सबसे हाईएस्ट वाली संख्या क्या है, वो संख्या को लिखेंगे। यहाँ पर 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 2 है। ठीक है, तो यह क्या हम लिखेंगे? 2 के पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ 3 के पावर देखेंगे, 3 के पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 के पावर 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 के पावर 3, ये वाली संख्या हो जाएगी इसके एलसीएम। अब लिखा हुआ है 5, 5 के पावर में यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे हाईएस्ट 2 वाला हुआ, तो यहाँ 5 के पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ 7 है, यहाँ 7 के पावर 2 है, तो क्या लिख देंगे? 7 के पावर 2, यानी ये इसका एलसीएम हो गया। ऐसे ही किसी भी संख्या का, जैसे x के पावर है, y के पावर है, सभी संख्याओं का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में x, y और z की वैल्यू दी हुई है, x, y, y, z और zx का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम x, y निकालते हैं। x की वैल्यू जो है 3 के पावर 2 गुणे 2 दी हुई है, y की वैल्यू जो है 2 के पावर 3 गुणे 3 दी हुई है। तो यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो ये 2 के पावर 4 हो गया। यहाँ 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 1 है, तो ये 3 के पावर 3 हो गया। ठीक है, ये वाई जेड जो है, y की वैल्यू 2 के पावर 3 गुणे 3 है, और z की वैल्यू जो है 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 है। ठीक है, तो यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, तो ये 2 के पावर 5 हो जाएगा गुणे, यहाँ 3 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, तो ये 3 के पावर 3 हो जाएगा। अब zx निकालना है। zx हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 2,
2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, ये तो 2 के पावर 3 हो गया, यहाँ 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, तो ये 3 के पावर 4 हो गया। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा कि 2 और 3 दी हुई है तो 2 और 3 लिख लेंगे। 2 के पावर में जो सबसे हाईएस्ट होगा वो यहाँ पर लिखेंगे, तो 2 के पावर में सबसे हाईएस्ट 2 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 हो गया, गुणे 3 वाले में सबसे हाईएस्ट पावर जो है 3 के पावर 4 का है, तो 3 के पावर 4 लिख देंगे। अब इसको गुणा करेंगे, 2 के पावर 5 होता है 32 और 3 के पावर 4 होता है 81, ठीक है। अब यहाँ गुणा करेंगे तो आप ऐसे इजली इसको देख सकते हैं कि 32 को हम 80 से गुणा कर दें और लास्ट में एक बार 32 जोड़ दें, तो करेंगे तो 8 दूना 16 हो गया, और 8 3 का 24, एक 25 और एक 0 लिख दिए, ठीक है, 80 से कर दिए। फिर इसके बाद में 1 के लिए हम फिर 32 इसमें ऐड कर देंगे, ये हो गया आपका 2592, इसका एलसीएम हो गया। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है, यदि उनका लसा पद 231 है तो छोटी संख्या क्या है। यहाँ अनुपात जो है 3:7 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम मान लें कि x शामिल है, यानी x के फॉर्म में इसको हम बदल दें, 3x और 7x हो गया, ठीक है। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 का 21 और x के लिए 1x लिख देंगे, 21x हो गया। इसका एलसीएम जो है 231 दिया हुआ है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 से इसमें भाग लगाएंगे, एक बार में जाएगा और एक बार में जाएगा, x की वैल्यू 11 आ गई। अब हमें छोटी संख्या निकालनी है, तो इसमें छोटा क्या है 3x है, तो गुणा कर देंगे 3 गुणे 11, यानी 33 जो है इसकी छोटी संख्या हो गई, ठीक है। क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम 84 है, यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्या जो है 2:3 में है, तो मान लें कि इसमें x है और इसमें भी x है, ठीक है। अब ये संख्या बन गई, इसका एलसीएम दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये बिना लिखे हुए, ठीक है। 2 को 3 से गुणा कर देना है और उसमें एक वेरिएबल लगा देना है, ठीक है। इसके बराबर क्या हो जाएगा 84, ठीक है। तो x बराबर हो गया ये 14 हो गया, 14 छक 84 होता है। अब कह रहे हैं कि दोनों का योग निकालना है, तो अब हम बारी बारी से निकाल करके ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि रेशियो जो दिया था 2 और रेशियो 3 था, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 में 14 से गुणा कर देंगे, ये 70 हो जाएगा, ठीक है। 70 इसका राइट आंसर होगा। एचसीएफ से संबंधित प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यानी जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं कि मान लीजिए कि दो संख्या है a और b, हमें इसका एचसीएफ निकालना है, तो कोई ऐसी संख्या x निकालेंगे, कोई ऐसी अभिष्ट संख्या निकालेंगे जो ये दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी a में भी इससे भाग लग जाए और b में भी लग जाए। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ 108 और 144 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो अब हमें इसमें से ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो दोनों को विभाजित कर दे। तो वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे दोनों का अंतर निकालेंगे, तो दोनों का अंतर कितना होगा 36 आएगा, ठीक है। अब हम ट्राई करेंगे 36 इससे कटता है कि नहीं कटता है, और 144 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 36 दिया 108 होता है, ये भी कट जाएगा, 36 चौका 144 ये भी कट जाएगा, यानी 36 इसका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ आप किसी भी संख्या का ऐसे एक संख्या से दूसरी संख्या को माइनस करते हुए निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले सारी संख्याओं का अंतर निकालेंगे। तो इसका अंतर जो है 70 का है, इसके बीच का अंतर ये 0 हो गया, 8 में 7 की ये 1 गया, ये 3 2 210 का है। इसके और इसके बीच का अंतर जो है 0 हो गया, 4 140 है। अब ये तीनों में कॉमन क्या है 70 है। अब 70 से ये तीनों में भाग लगाएंगे, दी हुई संख्याओं में भाग लगाएंगे, 70 से नहीं लग पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि 70 का फैक्टर निकालेंगे, क्या होगा 5 गुणे 7 गुणे 2, ठीक है। 5 से सभी संख्याएं कट जाएगी, 7 से भी सारी संख्याएं कट जाएगी, 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगा, तो 2 को हम यहाँ से डिसमिस कर देंगे, यानी 5 गुणे 7 35 इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है। इसमें दी हुई संख्या एक्स वाई जेड है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले जो संख्या है तीनों में मिल रही है उसको हम लिखेंगे। तो मिलने वाली संख्या जो है इसमें
2 सभी में है, 2 लिख लिए। अब सभी में 3 मिल रहा है, 3 लिख लेंगे। सब में 5 भी मिल रहा है, 5 लिख लेंगे। सब में 7 भी मिल रहा है, ठीक है। अब सबसे कम पावर वाली संख्या, सबसे कम घात वाली संख्या ढूंढेंगे। इसमें 2 में सबसे कम पावर किसका है? 2 के पावर 2 का है, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे। 3 वाले में सबसे कम जो है 1 है, 3 के पावर 1 या 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5 वाले में सबसे कम जो है 5 की पावर 1 है, ये 5 हो गया। 7 वाले में सबसे कम 7 है, 7 लिख देंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो ये 2 के पावर 2 4 हो गया, ये 5 आई 15 और ये 7 हो गया, ठीक है। 15 चौका 60, 60 में 7 से करेंगे तो 420 इसका एचसीएफ हो। क्वेश्चन में एचसीएफ निकाल करके उसके अंकों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबका अंतर निकालते हैं। तो इसके बीच का अंतर जो है ये हो गया 1, 14 में से 8 गया 6 और 21 में 16, 561 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 5 0, 50 माइनस 22, ये 28 हो गया, ठीक है। अब इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो 9 में से 3 गया 6 हुआ, 14 में से 8 गया 6 हुआ। इसके बाद में ये 49 होगा, 49 माइनस 16 ये 33 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम ढूंढेंगे कि कॉमन क्या है, ठीक है। अब इसके बाद भी यदि नहीं आता है तो आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे तो बहुत लेंदी होगा। अब यहाँ 561 है, यहाँ 2805 है। आप देखिए इसको 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5, 6 5 30, 5 25 और 3 28, ठीक है। आप इसमें भी देखिए 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 561 जो है इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है? इसके अंकों का योग निकालना है। तो 5 और 11 1 12, 12 इसके अंकों का योगफल हो गया, यानी राइट आंसर 12 है। इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, जो अंक दिया हुआ है सबसे पहले इसमें हम कॉमन ढूंढेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है? 10 है, तो 10 लिख देंगे सबसे पहले। अब x के पावर 3 है या x के पावर 4 है, तो इसमें जो सबसे कम पावर दिखेगा वो लिखना है। तो कम पावर क्या है? x के पावर 3 है, तो x के पावर 3 हो गया। यहाँ जो है y के पावर 2 है, यहाँ y के पावर 4 है, तो क्या लिखेंगे? y के पावर 2। ये इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है। यानी जो कम पावर वाला संख्या रहेगा वो हम लिखेंगे एचसीएफ के लिए, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि उनका एचसीएफ 17 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अनुपात जो है 5:7 दिया हुआ है। इसमें मान लीजिए कि x शामिल है, यही x जो है एचसीएफ कहलाता है। इसकी वैल्यू जो है 17 दी हुई है, तो 5 से एक बार 17 में गुणा कर देंगे, मगर 7 से 17 से कर देंगे। 17 5 85 हो गया और 17 गुणे 7 119 इसका राइट आंसर है। ये भिन्न वाली संख्या है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो भिन्न में क्या होता है? अंश बटे में हर होता है। तो जो क्रिया हमें करनी है, एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ निकालना है तो अंश वाले का एचसीएफ निकालेंगे, हर वाला का अपोजिट एलसीएम कर देंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही यदि इस भिन्न का हमें एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, हर का एचसीएफ कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है तो अंश का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो अंश में दिया हुआ है 2 4 8 और 10, ठीक है। तो सबसे कॉमन क्या है? सब में कॉमन जो है 2 है, तो 2 इसका एचसीएफ हो गया। अब डायरेक्टली आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि जिसके अंश में 2 होगा ऑप्शन में, वो इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। बट हर वाले से भी एलसीएम निकाल कर ट्राई कर सकते हैं। दिया हुआ 3 9 15 और 21, ठीक है, का एलसीएम हमें निकालना है। तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा? 21 सबसे बड़ी संख्या, अब इसका मल्टीपल हम लिखेंगे। 21 का इसमें 5 है, यहाँ पर 3 है, तो 15 से आप डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं। 21 गुणे 15 ये होता है 15 एकम 15 हो गया और 15 दूनी 31, यानी 315, ठीक है। यानी 2/315 इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। एलसीएम और एचसीएफ के और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।